हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली है। तो सुबह का टाइम है और सुबह के ना अभी 5:30 बज रहे हैं। तो 5 बजे मैं उठ गई थी। तो उठने के बाद में चाय वगैरह मैंने बनाई थी, फिर पिंटू का टिफ़िन भी बना ली हूँ। बस पिंटू की ना चाय रह गई थी, तो वही उसकी चाय मैं गरम करके डाल रही हूँ। और अभी देखिए बर्तन वगैरह सारे मुझे धोने हैं, तो मैं गैस की बैठे बैठे ना गैस की सफाई कर रही हूँ जब तक पिंटू की चाय गरम हो रही है। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ पिंटू का टिफ़िन बनाई हूँ और चाय वगैरह हो गया है। तो अब मैं थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई करूँगी और दूसरे भी कमरे में भी करनी है। तो सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम होता है और मुझे ना सुबह के जो 2 घंटे हैं ना उसमें अपना काम ख़त्म करना होता है 7 बजे तक जल्दी से जल्दी। ये होता है ना सुबह जल्दी से जल्दी जितने भी काम हो जाए ना तो थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। तो मैं पिंटू की टिफ़िन में डाल देती हूँ। तो मैं ना रोटी जो भी है पराठे तो मैं टुकड़े करके डालती हूँ ताकि उसे ना वहाँ पर परेशानी ना हो खाने में। बर्तन वगैरह मैंने सारे इकट्ठे कर दी हूँ धोने के लिए। तो देखिए सुबह सुबह भी ना कितने सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो सारे बर्तन बाहर ही एक साथ में धोऊंगी। और अब यहाँ पर झाड़ू निकाल देती हूँ। तो टिफ़िन जो है पिंटू का मैंने दूसरे कमरे में रख दी थी ताकि पराठे जो है ना ठंडे हो जाए, और पिंटू की चाय भी दे दी थी। और वापस यहाँ पर आ गई थी मैं झाड़ू वगैरह निकालने के लिए। तो सुबह सुबह ना ये एक काम बहुत ज़रूरी होता है, दोनों कमरे में झाड़ू निकालते हैं ना जब, तो ऐसा होता है ना कि हमारा आधा काम हो जाता है। और जब तक हम सारा काम भले कर ले, लेकिन अगर कमरों में रसोई में अगर साफ़ सफाई ना हुई रहे, झाड़ू हम नहीं मारे रहे, तो ऐसा रहता है ना कि हमारा कोई काम अभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रसोई में तो अपने कर ली है साफ़ सफाई और बर्तन वगैरह जो है बाहर रख देती हूँ। तो बर्तन ना मैं बाद में धोऊंगी, पहले दोनों कमरे अच्छे से साफ़ करने के बाद में धोऊंगी। और यहाँ पर मैं आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए पिंटू की मैंने चाय तो रख दी थी लेकिन उसने नहीं पिया था, उसे गर्म लग रही थी। अब मैं उठा देती हूँ बिस्तर वगैरह। मेरे हस्बैंड जो है वो तो जा चुके हैं काम पर। वैसे तो कभी कभी ना मुझे अगर ज़्यादा काम होता है, जैसे कि मैं खाना वाना बनाती रहती हूँ ना, तो बिस्तर वगैरह उठा देते हैं, और कभी कभी नहीं उठाते हैं तो मैं उठा देती हूँ। और साथ के साथ ना पिंटू भी उठ जाता है। पिंटू को मैं चाय दे देती हूँ ना तो वो भी फिर अपना उठ जाता है, नहीं तो फिर उससे भी ना उठने में लेट होता है। और यहाँ पर जो भी दोस्त मेरे अभी नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये कमरे में जब तक मैं खाट को बाहर नहीं निकालती हूँ ना, तब तक तो मेरा मतलब ना झाड़ू वगैरह निकालना ये सब काम नहीं हो पाता है, क्योंकि जगह इतनी है ना। तो इस वजह से पहले मुझे बिस्तर और खाट बाहर निकालनी होती है, फिर उसके बाद में मैं झाड़ू वगैरह निकालती हूँ। तो पिंटू बाहर गया है अभी, वो आ जाएगा, इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पर ये वाला बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ। और पिंटू का देखिए टेडी बेयर है, तो पिंटू अपना टेडी बेयर लेकर के ही सोता है आजकल। तो थोड़ी सी पहले ना सुबह सुबह एक बार डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, जहाँ तक मतलब नज़र चली जाती है ना कि यहाँ गंदा है, तो वहाँ पर मैं हाथों हाथ एक बार साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद तो साफ़ सफाई जब घर में पूरा करते हैं ना, तो हर एक चीज़ तो मैं साफ़ करती हूँ। और मुझे भी ना टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना मुझे पूरा रूम एक बार अच्छे से मतलब फिर से साफ़ करना है, लेकिन ना टाइम नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब मैं रूम की साफ़ सफाई करती हूँ ना तो मुझे पूरा दिन चाहिए रहता है।
और अभी ना जैसे मैं सुबह के ना 7 बजे तक 7:30 बजे तक काम जो भी है ख़त्म करके ड्यूटी पर चली जाती हूँ। तो घर के साथ साथ में 7 घंटे की मेरी 7 नहीं तो 8 घंटे की रहती है, क्योंकि काम के ऊपर है, कभी काम ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो टाइमिंग जो है ना फ़िक्स नहीं होती है। तो कभी 7 घंटा तो कभी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो इस वजह से ना घर का जितना काम हो सकता है मुझे, मैं उतना ना सुबह में करके जाती हूँ, और इसीलिए फिर शाम को आती हूँ तो शाम को मुझे मतलब उतना काम ना रहे। और घर की पूरी साफ़ सफाई करनी रहती है ना, तो छुट्टी वगैरह रहती है जब ही हो पाता है। और संडे के दिन भी ना हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि इस तरह से मतलब अंक के ऊपर काम होता है ना, तो उसमें संडे वगैरह कुछ भी मायने नहीं रखता है, सब दिन मतलब एक जैसा ही होता है। हाँ, माल वगैरह नहीं होता है ना तो छुट्टी होती है, नहीं तो काम हमारा रोज़ ही चालू रहता है। तो किसी दिन अगर छुट्टी रहेगी तो उस दिन पूरा मतलब कमरा ना सारा सामान बाहर निकाल करके अच्छे से मुझे पूरा कमरा साफ़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू निकाल दी थी ये कमरे में भी, और पिंटू का टिफ़िन जो है मैं रख देती हूँ यहाँ पर। तो मैं देख रही थी ठंडा हो गया है तो उसका ढक्कन लगा करके रख रही थी। और अब ना ठंडी धीरे धीरे कम हो रही है, तो जितने भी मतलब सभी के 2-2 जोड़ी सूटर है, तो मैं एक एक जोड़ी सोच रही हूँ धो करके रख दूँ अंदर, और एक जोड़ी मैं रखूँगी अभी बाहर ही, क्योंकि ना सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है, तो सुबह सुबह ही थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, बाकी सारा दिन तो मतलब अब इतनी ठंडी नहीं लगती है। और सभी की तबीयत भी अभी धीरे धीरे ठीक हो गई है घर में, क्योंकि दवाई वगैरह इस टाइम डेली मतलब सबकी लाइन से लगी हुई थी, सभी की लाइन से तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी भी हो गई थी, लेकिन अभी मेरी भी थोड़ी ठीक हो गई है तबीयत। और हम औरतों का ना यही होता है कि सब काम तो हम कर लेते हैं, मतलब तबीयत ठीक होती है ना तो वही काम हम खुशी खुशी बड़े आराम से कर लेते हैं, और तबीयत जब ख़राब हो जाती है ना तो हमें अपने से ज़्यादा काम की टेंशन होती है कि हमारा काम पड़ा हुआ है, और फिर तकलीफ़ उठा करके हमें करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, तो पिंटू का अभी टाइम नहीं हुआ है, और मैं सोच रही हूँ नाश्ता वगैरह बना करके फिर पिंटू को मैं स्कूल छोड़ने जाऊँ। चाय वगैरह के जो भी बर्तन है मैंने धुल दी थी, लेकिन अभी जचाई नहीं हूँ, जचाना बाकी है। तो यहाँ पर मैंने पोहे को भी धो ली थी अच्छे से। पोहे को ना मैं कांदा चमकने के पहले ही धो लेती हूँ, ताकि जब तक मैं कांदा फ्राई करूँगी तब तक पोहा जो है ना अच्छे से खुल जाएगा, नहीं तो वो फूला भी नहीं रहेगा, और मतलब फूलता भी नहीं है ना तो फिर सही नहीं बनता है। और जब तक मैं कांदे को फ्राई करूँगी तब तक पोहा जो है एकदम अच्छे से फूल कर एकदम खुला खुला हो जाएगा एक एक दाना। तो मैं फटाफट से यहाँ पर बना रही हूँ, अभी पोहा बना रही हूँ। पोहा बनाने के बाद में पिंटू को स्कूल भी छोड़ना है मुझे, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना यहाँ का काम जो भी है समेट रही हूँ मैं।
ये बर्तन जो है मैं सब रख देती हूँ। तो यहाँ पर फल्ली वगैरह लगाया हुआ है, तो उसी पर मैं जो भी बर्तन है ना फल्ली पर रख देती हूँ। और जो चीनी के बर्तन है ना उसे मैं नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर से गिरने पड़ने में ना टूट जाते हैं। तो चीनी के जो बर्तन होते हैं वो चाय पीने के, तो उसे मैं नीचे ही रखती हूँ। तो सुबह सुबह एक छोटे बच्चे को भी संभालना और फिर सारा घर संभालना, और फिर 7 घंटे की ड्यूटी समझ लीजिए, 7 घंटे की। तो इतना मतलब ना सब कुछ मैं कैसे मैनेज करती हूँ सुबह से। तो मुझे दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं दोपहर में भी मतलब सोती नहीं हूँ। दोपहर में भी आती हूँ ना तो उस टाइम भी मुझे काम ही रहता है, रोटी बनाना, सब्ज़ी बनाना, फिर उसके बाद में बर्तन वगैरह धोना, और फिर एक बार मतलब दोपहर में भी झाड़ू वगैरह निकालती हूँ खाना वाना खाने के बाद में। और फिर इसी तरह ना वो टाइम मेरा निकल जाता है। दोपहर में मैं 2 घंटे के लिए घर पर आती हूँ, और वो 2 घंटे इस तरह से निकल जाते हैं। फिर वापस से हमारा काम पर जाने का टाइम हो जाता है। और ना अभी शाम का टाइम है, तो मैं शाम के खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ पत्ते गोभी की, और इसमें ना मैं मटर डाल करके बना रही हूँ। तो मैं ना आलू नहीं डाल रही, इसमें सिर्फ मटर डाल करके बना रही हूँ। ये थोड़ी सी मटर इतनी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोची इसमें डाल देती हूँ, और आलू वगैरह मैं नहीं बनाऊँगी। वैसे तो ना पत्ता गोभी में हम चाहे तो ना चने की जो दाल होती है उसे भी डाल करके बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो मैं ऐसे ही मटर डाल करके बना रही हूँ, क्योंकि पड़ी हुई थी, मैंने सोची इधर उधर ऐसे ही पड़ी हो करके सूख जाएगी, इससे अच्छा सब्जी के साथ में इसे बना देते हैं। मैं तो आ गई थी काम पर से, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी काम पर से नहीं आए हैं। वो जाते भी जल्दी हैं, और ना उन्हें आने में भी लेट होता है, क्योंकि जल्दी जाते हैं तो माल वगैरह तैयार करना होता है, और फिर मैं अपना आ जाती हूँ। और बाद में मतलब और काम रहता है थोड़ा बहुत, जैसे कि थोड़ा बहुत काम रहता है ना, तो फिर वो सब करके फिर आते हैं। और मेरा काम थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैं आ जाती हूँ घर पर। तो मैं देख रही थी वो जब तक आ रहे हैं तब तक मैं सब्ज़ी छमक देती हूँ, क्योंकि आ जाएंगे तो फिर मुझे चाय वगैरह भी बनानी है, और उन्हें आते साथ में ही ना चाय चाहिए रहती है। तो यहाँ पर मैं ना कांदा फ्राई कर रही थी, और इसमें मसाले डाल दूँगी मैं। तो मसाले मैंने सारे कटोरी में ही मिक्स कर ली थी। तो यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, तो उसे भी कट कर ले रही हूँ। और जब तक ना मेरा मसाला पक रहा है तब तक के मैं थोड़े बहुत दूसरे भी काम इसमें करती रहती हूँ। जैसे कि आटा मैंने निकाल ली हूँ और साइड में रख देती हूँ, और टमाटर वगैरह भी मैंने काट दी हूँ। इस तरह से भी सब्ज़ी पत्ते गोभी की ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो बिना आलू के बनाई हूँ, तो बिना आलू के क्या रहता है कि ना जो रस्सा होता है ना वो गाढ़ा नहीं होता है बस, और सब्ज़ी तो अच्छी बनती है। कभी कभी हर मतलब अलग अलग तरीके से भी बनाना चाहिए। और इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। तो अब इसे हम ढक दे करके छोड़ देते हैं, और आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में।